गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितं उमादि संसुतवी नाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्धनं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्धनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी श्यामहं प्रार्थये देवी विद्यानाचतेहि मे। अतः हिंदु सनातन धर्म महिमा परे अप्रचते। सनातन हिंदू धर्म ये क्या है? जो हिंदू सनातन धर्म है ये एक मजहब नहीं है, एक संगठन नहीं है, ईश्वर ने दिया हुआ एक संविधान रूप का एक धर्म है। जैसे कि इंसान ने एक संविधान बनाया, जैसे ईश्वर ने बनाया हुआ एक संविधान है, उसको धर्म करके कहा जाता है। जो हिंदू सनातन धर्म है ये आदि परंपरा से आया हुआ एक धर्म है, जो आजकल का नहीं है। और ये जो हिंदू सनातन धर्म है ये इंसान ने बनाया नहीं है, स्वयं ईश्वर ने बनाया। वो भी एक नहीं, दो ईश्वर का साक्षी है। हरि और हरा मिलकर बनाया है। कैसा? देखिए, हिंदू धर्म सनातन धर्म है कभी से प्रारंभ हुआ है? 1 अरब यानी कि 100 कोटि, 1 अरब 93 कोटि 48 लाख 68,342 वर्ष आने वाला शिवरात्रि तक हो जाता है। इतना साल पुराना ये हिंदू सनातन धर्म है। ये हिंदू सनातन धर्म ईश्वर ने धरती को बताया था। ईश्वर ने बताया, कभी बताया था? 193 कोटि 48 लाख 68,342 वर्ष पूर्वी देवादिदेव महादेव ने आदिशक्ति पार्वती देवी को अमरनाथ गुफा यहां पर बताया था। इसका नाम है सनातन गीता करके। ये सनातन गीता आदिशक्ति को बताने के बाद पार्वती देवी ने महाविष्णु को बताया, महाविष्णु ने सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया। ऐसा परंपरा होकर हिंदू धर्म में ऋषि मुनि तक आ गया। एक दिन संदीपन ऋषि का सदगुरु ने संदीपन को सुनाया, संदीपन ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को सुनाया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। पहला बार गीता 193 कोटि बरस पहला एक ईश्वर ने बताया था। वही ईश्वर आने वाला द्वापर युग में 5000 बरस पहले श्री कृष्ण का रूप में जन्म लिया और उन्होंने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन को फिर दूसरा बार बताया। ऐसा दो बार बताया। ये ईश्वर ने बताया, इंसान ने नहीं।
इंसान ने सनातन धर्म को बताया नहीं है, ईश्वर ने बताया है। ऐसा कौन सा भी धर्म नहीं है, स्वयं ईश्वर आके धरती में आके बताया। केवल एक ही धर्म है, वो है हिंदू सनातन धर्म है। हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा महिमान्वित धर्म है, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहले 3 सत्य के बारे में बताया। 3 सत्य है, बाकी सब पूरा असत्य है। तो 3 सत्य कौन सा है? पहला सत्य है ईश्वर एक पहला सत्य है। दूसरा सत्य है आत्मा एक दूसरा सत्य है, क्यों आत्मा भी कभी मरता नहीं है और ईश्वर भी कभी मरता नहीं। ये 2 सत्य। और तीसरा सत्य है, वो सत्य है सदगुरु करके। ऐसा 3 सत्य के बारे में बताया। और उसके बाद आगे बताया जो गया जन्म में आप कौन थे, इसके बारे में रिसर्च करना, इसके बारे में सोचना। ये हिंदू सनातन धर्म का कॉपिया है। और उसके बाद इसी जन्म में ईश्वर का पास जाने का मार्ग ढूंढना। ईश्वर का पास जाने के लिए मार्ग ढूंढना बोले तो वहां पर भी आपको एक सत्य का जरूरत पड़ेगा, वो है सदगुरु नाम का सत्य है। उसका बिना आप ईश्वर को ढूंढ नहीं सकते। इसी जन्म में ईश्वर को ढूंढने का प्रयत्न करो और उसके बाद आने वाले जन्म में मैं क्या बनूंगा इसके बारे में सोचना। आने वाले जन्म में मैं क्या बनूंगा इसके बारे में सोचो, क्योंकि जो गया जो जन्म में आपने क्या कर्म किया था उसी का आधार का अनुसार इस जन्म में आपने जन्म लिया। आप श्रीमंत का घर में भी जन्म लिया होगा, अमीर का घर में, या गरीब का घर में जन्म लिया होगा। इसका कारण क्या है करके जानते हो? आप गरीब का जन्म में जन्म लिया होगा, नहीं तो श्रीमंत का घर में जन्म लिया होगा। इसका कारण है आप पूर्व जन्म में किए हुआ कर्म का फल है। पूर्व जन्म में आप कौन सा कर्म किया उसी का फल अनुसार इसी जन्म आपको मिल गया। फिर पूर्व जन्म में आपने अच्छा कर्म किया तो आप श्रीमंत का पेट में जन्म ले लेगा, और यदि आपने बुरा काम किया होगा तो आप भिखारी का घर में जन्म लेगा। इसके बारे में सोचता रहना। और इस जन्म में अपना कर्तव्य क्या है? ईश्वर को पाना है। ईश्वर का पाना बोले तो सदगुरु को ढूंढना चाहिए। सदगुरु को ढूंढिए, जब भी आपको ईश्वर प्राप्त हो सकते, अन्यथा ईश्वर कभी प्राप्त नहीं हो सकते। ये अंतिम और अटल सत्य है। और इतने नहीं, आने वाला जन्म है। आने वाला जन्म को बोले तो मैं क्या बनूंगा, इस जन्म में मैं ऐसा हूं, इस जन्म में मुझे जो तृप्ति आए वो बहुत अच्छे। कोई को तृप्ति नहीं मिलते, अरे इस जन्म में मुझे तृप्ति नहीं है, फिर इसका मतलब मैं इस जन्म में क्या किया तो अगले जन्म में मैं अच्छा बनूंगा। यही सनातन धर्म का खूबी है। ऐसा इतना सुंदर वर्णन किया है। अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा इसके बारे में सोचिए, क्योंकि ये सब पूरा अशाश्वत है। कौन सा भी शाश्वत नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, पूरा कंगाल है। हम सब कंगाल है। आप बोलते होगा ये शरीर मेरा है करके, नहीं नहीं नहीं, झूठ है। ये आपका शरीर नहीं है। ईश्वर ने पंचमहाभूत को ये शरीर सौंप दिया। पंचमहाभूत ने आपका माँ बाप को सौंप दिया, आपका माँ बाप ने आपको सौंप दिया। आपको इतने मालूम है माँ बाप ने मुझे दिया शरीर, लेकिन माँ बाप ने भी नहीं दिया। माँ बाप से पूछिए आंखें कभी बिठाया था रखी, माँ बाप के पूछिए कान का भी बनाया था, माँ बाप के पूछिए हाथ का भी बनाया था। इसका उत्तर माँ बाप के पास भी नहीं है। इसका मतलब माँ बाप भी दिया नहीं है,
दिया उन्होंने, लेकिन अगर उन्होंने दिया अगर कि अपने को मालूम पड़ गया, एक दिन उन्होंने जरूर लेकर भी जाएगा। इसका मतलब ये भी सत्य नहीं है। अगर ये शरीर सत्य नहीं है, फिर आपका जमीन जायदाद का क्या लेके बैठे? आप काय का सेठ है? आपसे बड़ा भिखारी और कोई नहीं है, और सबसे बड़ा भिखारी बोले तो मैं खुद है। क्यों? मैं ये सत्य को जान लिया है, ये सब पूरा शाश्वत नहीं है यार, कि मुझे मालूम पड़ गया ये कौन सा भी शाश्वत नहीं है, ये खुद शरीर शाश्वत नहीं है, फिर ये 3 एकड़ का क्या मालिक बनेगा? ये शरीर शाश्वत नहीं, फिर ये 3 एकड़ मेरा करके बोलने का। इससे पहले ये जमीन को कितना मालिक होके गया, करोड़ों मालिक, करोड़ों भी मर गया, अभी फिर हम जिंदा रहने वाला है का? एक दिन सबको जाना है, लेकिन एक बार मालिक बनकर गया। ऐसे इससे पहला भी करोड़ों लोग आके गया, लेकिन मर कर गया, मालिक शाश्वत रह गए नहीं। ये सत्य मैं पहले जान चुका हूं, इसीलिए मैं सबसे बड़ा भिखारी है के बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है। सब लोग बोलते गुरुदेव मेरा है, और ये भी बोलते गुरुदेव मेरा है, वो भी बोलते गुरुदेव मेरा है। अरे मैं सब आपके बोलते मेरे पास आए क्या? और मैं भी ये बोलते ये सब लोग मेरा है, ये पूरा मेरा है। अगर पूरा मेरा है बोले तो आपके पास क्या है? आपके पास भी कुछ नहीं है, आपके पास भी कुछ भी नहीं, और मेरे पास भी कुछ भी नहीं, सब कंगाल है। क्योंकि ये हिंदू सनातन धर्म का सत्य है। ईश्वर ने बताया, देखिए कितना सुंदर से बताया, कितना माधुर्य से आदिशक्ति भवानी को बताया, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कितना सुंदर ईश्वर ने बताया। ये इंसान ने नहीं बताया, इंसान ने हिंदू धर्म को नहीं बताया, क्योंकि ये धर्म जब भी धर्म ही नहीं था, जब से प्रारंभ हुआ है, और कभी इंसान भी ना रह जाएगा, जब भी ये धर्म रह जाएगा। ये अखंड शाश्वत रहने वाला एकमेव धर्म है, वो हिंदू सनातन धर्म है, और ये छोड़कर बाकी कौन सभी सत्य नहीं। और उसके बाद उसमें 3 सत्य बताया। पहला ईश्वर का सत्य बताया। ईश्वर सत्य कैसे? आप देखिए, आप हिंदू आए, आप ईश्वर करके प्रणाम करते हैं। ईश्वर एक है का 2 है? ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर 2 कभी होता नहीं है, ईश्वर एक ही है। अगर आपका मजहब संगठन आपका बदल गया, क्योंकि उसको मजहब भी बोलना गलत है, एक संगठन है, संगठन आपका बदल गया, उस संगठन में आप जन्म लिया, जब आपको क्या बोलते हैं? आप ईश्वर को एक नाम अलग बताया। ईश्वर बदल गए नहीं, ईश्वर नहीं बदला, ईश्वर वही है, लेकिन आप नाम मात्र बदल दिया। क्यों? इंसान बनाया हुआ है, इंसान का भी बदलने वाली चीज है, शाश्वत चीज नहीं है। इंसान शाश्वत नहीं है, बदलने वाला है। आज ऐसा होकर आ गए, फिर मर जाएगा, फिर तैसा होकर आ जाएगा। बोले तो आज ही बचपन हो गया, तारुण्य हो गया, बुढ़ापा हो गया, फिर तो मर जाएगा, फिर तो बचपन आ जाएगा। बदलने वाला चीज है इंसान। इसलिए इंसान ईश्वर को भी, ईश्वर का नाम अलग नाम से रखा, लेकिन मानते उसी के हो जो हम मानते हैं ईश्वर को, वही ईश्वर को मानते हैं। आपका अगर मजहब बदल गया, अगले जन्म में आप कौन सा मजहब में जन्म लेगा, कौन सा संगठन में जन्म लेगा, आपको मालूम है? हिंदू धर्म में आपने जन्म लिया, आपका नसीब बहुत अच्छे है। अगर दूसरा मजहब में अगर जन्म लिया तो आप ईश्वर करके नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा गॉड करके बोलेगा, कोई बोलेगा अल्लाह बोलेगा, कोई परमेश्वर ईश्वर करके बोलेगा। इसमें कौन सा सत्य है? आपका मजहब बदल जाएगा, आपका जाति बदल जाएगा, लेकिन ईश्वर कभी भी बदलने वाला नहीं। वो अखंड ईश्वर है, एक ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। ये ईश्वर के बारे में बताया हिंदू सनातन गीता में। और उसके बाद आते आत्मा। आत्मा ईश्वर का एक ज्योति अंश है। आत्मा का आयु कितना है? एक बार ये भूमंडल का प्रलय हो सकते हैं,
पूरा ब्रह्मांड का प्रलय हो सकते हैं, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो सकते हैं। एक नहीं तो एक दिन कालांत जरूर आ जाएगा महादेव का पेट के अंदर से, वो पूरा ब्रह्मांड को निगल जाएगा। लेकिन फिर भी आत्मा को मात्र कोई ही निगल नहीं सकते। अगर निगल लिया तो भी उसको कोई भी चबा नहीं सकते, क्योंकि मुंह में आने वाले वस्तु नहीं है। और उसको पकड़ने के लिए कितना भी प्रयास किया तो भी अब हाथ में भी आने वाला नहीं। आवाज लगता है लेकिन पकड़ने के लिए जाएगा तो आवाज मिलता है ना, आपको मिलता है पकड़ने के लिए। चलो जाओ, जाने दो, पानी है, पानी दिखता भी है, पकड़ने के लिए जाएगा तो मुट्ठी में हाथ में रहता नहीं। दिखने वाला पानी भी हाथ में रहता नहीं, जो नहीं दिखाई देने वाला आवा को आप कैसे पकड़ेगा? उससे भी अनुअंशित रहने वाला, जो अनिमा में रहने वाला वस्तु है वो है आत्मा है। आत्मा किसी दिन तक ईश्वर शाश्वत रह जाएगा, जब तक आपका आत्मा भी शाश्वत रह जाएगा। ये सनातन धर्म का अंतिम सत्य बताया है। और उसके बाद आते सदगुरु, तीसरा सत्य है सदगुरु है। ये कैसा है? पूर्व जन्म का आपका, जब भी आपका सदगुरु वही था। इससे पहले आपने कोटि कोटि जन्म लिया, जब भी आपका सदगुरु वही था। कैसे भी वो भूलकर भी वो, लेकिन आप अगले जन्म लेगा जब भी आप भूलकर भी या अनजाने में या जानबूझकर, लेकिन आएगा, लेकिन उसी सदगुरु का पास छोड़कर दूसरा कहाँ भी नहीं जाएगा। ये भी सनातन का अंतिम सत्य है। बोले तो सब कुछ रिश्ता ये मिथ्या है। सब कुछ जो रिश्ता है ये मिथ्या है। माँ बाप है, ऐसा बताया माँ बाप एक जन्म के लिए। गया जन्म में आपका माँ बाप कौन थे? गया जन्म में आपका माँ बाप कौन थे आपको मालूम नहीं, लेकिन कोई ना कोई जरूर थे। लेकिन वो माँ बाप और इस जन्म का माँ बाप ये क्या है? यहां पर सवाल आता है। नहीं है, इसका मतलब माँ बाप बदल गया। इस जन्म का गया जन्म का माँ बाप बदल गया। गया जन्म में आपको भाई और बहन थे, इस जन्म में वही भाई और वही बहन आ गए आपके साथ। नहीं, ये भी शाश्वत नहीं है। गया जन्म का भाई बहन अलग थे और इस जन्म का भाई बहन भी अलग है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर वो व्यक्ति भिखारी नहीं बन गए तो उसको श्रीमंत करके बोल दिया तो उससे बड़ा अज्ञानी दूसरा कोई हो सकता है? जो गया जन्म का भाई बहन भी हमारा नहीं, गया जन्म का माँ बाप भी हमारा नहीं, गया जन्म का पत्नी भी हमारा नहीं, गया जन्म का पति भी हमारा नहीं, गया जन्म का बेटा भी हमारा नहीं, गया जन्म का बेटी भी हमारा नहीं। इस जन्म में पूरा अलग ही मिल गया, फिर आने वाला जन्म में और कोई अलग मिल जाएगा। ये बदलते रहने वाला सत्य है, असत्य करके बोला जाता है। ये सब पूरा बदलते रहने वाले हैं, लेकिन सदगुरु मात्र बदलने वाला नहीं। गए जन्म में आपको सदगुरु वही था और बोलकर भी नहीं आएगा, मैं नहीं आऊंगा कि बोलकर भी आप फिर भी उधर आने पड़ा। लेकिन अंतिम में मात्र उसी सदगुरु का शरण में जाना पड़ा, क्योंकि ये अटल सत्य सनातन हिंदू धर्म में पहले लिख के रखा था। क्योंकि आपको कुछ भी करके उधर जाने पड़ेगा। ऐसा भी हो गया था। सदगुरु एक रिश्ता ऐसा है सबसे बड़ा है। एक बार आदिशक्ति पार्वती देवी का महादेव ने एक बार परीक्षा लिया था। बोले तो आदिशक्ति पार्वती देवी का माँ बाप हिमवन राजा और मैनावती रानी कैलाश में पधारे हुए थे। और उसके बाद आगे
नंदी, भृंगी, श्रृंगी, इतर गण, शिव गण होते, गण थे। और इतने के सब पूर्ण पार्वती देवी को एक प्रश्न पूछा गया। देखिए इधर इतना गण है, इतना गण सब, और उसके बाद माँ बाप है। ये सब में केवल तुम्हें दो मात्र चॉइस करना है, दो ही लोग, दो लोग को चॉइस करने, उसमें तुम कौन सा चॉइस करेगा? यदि आपको प्रश्न पूछा तो आप कौन सा चॉइस किया होता? आप लोग का अगर ये प्रश्न पूछ लिया होता तो आप लोग क्या चॉइस किया होता? यदि अगर तुम्हाला अगर विचारले असते तुम्ही कुठला निवडले असते? आई, वडील, पूरा शिवगण, जान को जान देने वाला शिवगण पूरा, इसमें आपने किसको पसंद कर सकते थे? नहीं, आदि शक्ति ने वो नहीं की। आदि शक्ति ने माँ और बाप को पसंद किया, क्योंकि माँ और बाप इस जन्म के लिए आए, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, इसी जन्म तक तो आए, इसलिए माँ बाप को पसंद की लोगों को। लेकिन इसको क्यों पसंद किया है कि बोलेगे तो आदिशक्ति पार्वती देवी ने बताई, शाश्वत रिश्ता नहीं है, लेकिन अशाश्वत रिश्ता तो आए इस जन्म के लिए। वह शाश्वत नहीं रहेगा तो भी एक जन्म के लिए तो आए। जब महादेव ने बोले नहीं देवी, एक जन्म के लिए भी नहीं, माँ बाप का रिश्ता परिपूर्ण एक जन्म तक भी नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? माँ बाप का रिश्ता एक जन्म तक भी नहीं। जो बच्चा जन्म लिया छोटा था और उसके बाद तारुण्य में आ गया, जब भी माँ बाप क्या हो गए? बुढ़ा नहीं हो गए, बुढ़ा हो जाते, बुढ़ा बुढ़ी। और तारुण्य में इस बच्चे को बच्चा हो गया जब भी माँ बाप कैलाश में पधारते नहीं हुआ, फिर जीवन भर मिल गए का? जीवन भर नहीं मिल गए, एक जन्म भी पूरा नहीं, अधूरा है। एक जन्म भी पूर्ण नहीं, एक जन्म भी पूर्ण नहीं मिलता है, उसी रिश्ते को पकड़ के आप इतना उड़ी मारते हो। एक जन्म भी नहीं। अभी बोलते हम पति पत्नी 7 जन्म के लिए, कितना झूठ बोलते हो? 7 जन्म के लिए, अरे एक जन्म में पूर्ण नहीं है। पति पत्नी 2 आए, अभी से टेंशन करना बंद कर लो। क्यों? कोई न कोई आपसे एक पहला जाने वाला है। 2 भी एक ही दिन एक ही टाइम पे मरने वाला नहीं। पति पत्नी एक ही दिन, एक ही महीना में, नहीं एक ही दिन, एक हफ्ता के एक दिन में, जो एक ही टाइम पे पति पत्नी मरने वाला नहीं। कोई ना कोई पहला मारेगा, कोई बाद में मारेगा। अर्थ में मिल गई थी, तारुण्य में पत्नी मिल गई थी, और लास्ट में पत्नी मर गई। लास्ट तक रह गया, लास्ट तक रह गएगा, लास्ट तक, वो भी शाश्वत नहीं है। और अर्थ में पति मिल गया था तारुण्य में, वो भी लास्ट तक तारुण्य में पति मिल गया, बुढ़ा हो गया, और बुढ़ी को छोड़कर पहले मर गया। अभी बुढ़ी अकेली हो गई। बोलते थे 7 जन्म का नाता है, 7 जन्म का रिश्ता, 7 जन्म का छोड़ दो, एक जन्म में भी पूर्ण आएगा, एक जन्म में भी पूर्ण नहीं है। फिर इसी सब पूरे रिश्तों को पकड़ के आप शाश्वत करके मान लिया। इसीलिए शाश्वत नाता एक ही नाता है, वो है केवल सदगुरु एकमात्र है, बाकी सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। सदगुरु आपको छोड़ के जाएगा, रात्रि में स्वप्न में आके आपके साथ बोलेगा, और आपका माँ बाप या आपका पति और नहीं पत्नी छोड़ के चला गए, स्वप्न में नहीं आएगा। अभी इतना समझ लीजिए, पति पत्नी का अगर झगड़ा हो गया, कलह हो गया, गवर्नमेंट में उसको डाइवर्स करके बोलते हैं,
और हिंदी और मराठी में परकत करके बोलते हैं। परकत ले लिया, पति पत्नी अलग हो गया, पति पत्नी अलग हो गया, अभी पराया स्त्री हो गया और ये पराया पुरुष हो गया। अभी नो टच, उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा पत्नी नहीं है। अभी इसको भी टच नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा पति नहीं है, क्योंकि डाइवोर्स हो गए कानून के अनुसार। फिर डाइवोर्स होने के बाद वो पति पत्नी नहीं रह गए, अशाश्वत हो गए ना, डाइवोर्स हो गए, पति पत्नी नहीं रह गए। कभी भी गुरु शिष्य में परकत होते नहीं है, और वो गए थोड़ा दिन के लिए और फिर वापस जरूर आ जाएगा, आने पड़ेगा। और कौन सा भी परिस्थिति में आने पड़ेगा बोले तो आने पड़ेगा उसको। वो एक ही सदगुरु छोड़कर दूसरा सदगुरु होएगा तो भी उसको नहीं मिल सकते। क्यों मिल नहीं सकते? उसका नसीब में वही सदगुरु था। अनंत कोटि जन्म से वो सदगुरु आया था और अनंत कोटि जन्म तक भी वही सदगुरु आपका साथ रहेगा। इसको कभी भी भूल ना जाना, क्योंकि ये ईश्वर ने बनाया हुआ ये अंतिम और अटल सत्य ज्ञान है। महादेव ने आदिशक्ति पार्वती देवी को सवाल पूछा था, इसमें आप किसको चॉइस करेगा? उन्होंने मां बाप करके बोला। जब इंद्रदेव उधर वहां पर आए, इंद्रदेव ने कहने लगा, देवों का देव महादेव आपको प्रणाम, लेकिन आप ये सवाल आप आपका धर्मपत्नी को पूछ रहे हैं। आदिशक्ति पार्वती देवी को ब्रह्मांड का ज्ञानी है, उसको उत्तर देने में इतना कठिनाई नहीं हो जाएगा। लेकिन आप मुझसे प्रश्न पूछिए ना, ऐसा है ना, तुमसे भी प्रश्न पूछना पड़ेगा, कब चलेगा? यहां पर देखिए, बृहस्पति आए, शुक्राचार्य आए, दैत्यगण आए, राक्षस, देवगण आए, शिवगण आए, मैं आए, अतः स्वयं महादेव और आदिशक्ति पार्वती देवी है, और ये सब कुछ है। इसमें तुमको केवल एक व्यक्ति को चूज करना है, केवल एक। किसको चूज करेगा? अरे इसमें बड़ा बात क्या है? मैसो से बहुत कठिन को सवाल पूछते होगा, एक को चूज करने का है ना। मेरा धर्मपत्नी है ना सची देवी, मैं उसको चूज करूंगा। और उसके बाद महादेव ने बोलने लगे, देखो तुम्हारा ज्ञान और पार्वती का ज्ञान में कितना अंतर है। देखो मैं इतना सब कुछ बताया, इतना सब कुछ मैंने बताया, ये सब पूरा नश्वर है, फिर भी तू सची को पसंद किया। अभी यही सवाल मैं आदिशक्ति पार्वती को पूछता हूं। आदिशक्ति पार्वती ने बोली, इंद्रदेव तुम्हारा चॉइस पसंद किया वो व्यक्ति गलत था। तुम इस व्यक्ति को पसंद नहीं करना चाहिए था, तो बृहस्पति को पसंद करना चाहिए था, बृहस्पति को, क्योंकि वो तुम्हारा सदगुरु है। ये क्या चॉइस करना है? जब भी सदगुरु को चॉइस करो, अगर दो चॉइस करना है उसमें सदगुरु ना हो, जब भी माँ बाप को चॉइस करो। अगर उसमें सदगुरु भी आए, माँ बाप भी आए, भाई बहन भी आए, पत्नी भी आए, पति भी है, सब कुछ आए, जब भी किसको चॉइस करना बोले तो जब भी सदगुरु के चॉइस किया जाता है, बाकी कोई किसी को भी चॉइस नहीं किया जाता है, क्योंकि अनंत कोटि का नाथा है। आज का गुरुदेव नहीं है वो, अनंत कोटि जन्म से आए हुआ गुरुदेव है। इसीलिए अनंत कोटि से आने वाला जो सदगुरु है उसको छोड़कर जो इस जन्म में भी परिपूर्ण नहीं है उसको चॉइस करते। इसलिए तू इंद्र का इंद्रिय बनकर रह गया, तो आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? तुम्हारा ज्ञान अल्प ज्ञान है। सनातन हिंदू धर्म में ऐसा लिखा नहीं है पत्नी को चॉइस करो करके, वहां पर ऐसा लिखा है सदगुरु को चॉइस करो करके। ये सनातन धर्म का सुंदर माधुर्य वचन है। इसीलिए मैं बोलता हूं, कभी
हिंदू सनातन धर्म ये पवित्र धर्म है, ये पावन धर्म है, ये माधुर्य है और इसमें सब कुछ नाटक के बारे में और त्याग के बारे में लिखा हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, कर्मयोग, राजयोग सब कुछ इसमें बताया गया है। लेकिन बताया कौन बोले तो ईश्वर खुद बताया है। ये इंसान बनाया हुआ गीता नहीं है, ईश्वर ने बताया हुआ ये गीता है, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है। और धरती में एक ही धर्म है, वो एक ही धर्म का नाम है हिंदू सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म के बारे में मैंने थोड़ा आपको अल्प समय में आशीर्वचन के रूप में बताया, और इसमें कौन सा भी अगर त्रुटि हो गए तो मुझे सभी लोग ने क्षमा करे, और सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष करते हुए इस आशीर्वचन पुष्प को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरु धन्यवाद, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम गुरुदेवा सुताय सद्गुरु नमः।